मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 10 बाब 25 से 37 है। मेरा हमसाया कौन है? खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन एक आलम फकिया उठा और ये कहकर यीशु की आजमाइश की कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाह करके अपने आप को रास्तबार ठहराए, यीशु से कहा, मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीको जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा। उन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाक से एक काहिन उस रास्ते से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहां आ निकला और उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराहे में ले गया और उसकी खबरगिरी की और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसको हमसाया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।